Class, how are you all? Good morning, all of you. We are in chapter The Retrieve, written by Selma Lagerlof. Our last sentence was that when the iron master came to nearby the furnace, he found out a very strange man lay on the ground. His clothes were rags, wet. When he goes near, yeah, you can say very close to the stranger, the writer of seller, for better view his face, he said that, but of course it is you, Niels Aloof. He said, how do you look? The final statement was yesterday video. Yes, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी. भगवान जानता है कि मेरे साथ मेरा समय खराब है, मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं. उससे आगे देखना आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट. तो आयरन मास्टर ने तो उसको अपना पुराना कॉमरेड समझ लिया था, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, यानी कि तुमको रेजिमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी. सेड द आयरन मास्टर, दैट वाज द मिस्टेक. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड. आयरन मास्टर ने कहा यह एक गलती थी, यदि मैं भी इस समय सर्विस में होता तो ऐसा कभी नहीं होता. ठीक है, इट नेवर वुड हैव हैपेंड. वेल, ठीक है जो भी है. नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. अब ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ. To go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. कहते हैं कि जमींदार के घर उसके साथ जाना और एक पुराने रेजिमेंट के साथी के द्वारा स्वागत होना उस घुमक्कड़ को अच्छा नहीं लग रहा था. उसने क्या बोला? नो. उसने कहा नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट. नहीं, यह मैं नहीं सोच सकता था. ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. उसने कहा बिल्कुल चौंकने दिखते हुए. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर. उसने सिर्फ किसके बारे में सोचा? जो उसकी जेब में बेट है. बेट का मतलब 30 क्रोनर जो उसकी जेब में है. टू गो ऑफ द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लायंस डेन. उसको लगा कि जमींदार के घर जाना अपने आप को जानबूझकर शेर की माद में डालने जैसा हुआ. ही ओनली वॉन्टेड टू चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल. वह इस फौज में सोने का एक अवसर चाहता था और फिर जितना जल्दी संभव हो सके चुपचाप वहाँ से निकल देना चाहता था. द आयरन मास्टर resumed ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. आयरन मास्टर ने समझा कि वह उसकी दयनीय कपड़ों के कारण हिचकिचा रहा हो, थोड़ा हो सकता है. तो आयरन मास्टर ने कहा, प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. तो आयरन मास्टर ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, कृपया ये मत सोचना कि मेरा घर जो है इतना अच्छा है कि तुम वहाँ अपने आप को नहीं दिखा सकते. ऐसा नहीं है. ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड. एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है. एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. जैसा कि तुमने पहले सुन लिया होगा. माई बॉयज आर अब्रॉड. मेरे पुत्र जो है, लड़के जो हैं वो विदेश में हैं. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट मी, माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. कहते हैं कि मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी जो है और मेरे अलावा कोई नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. कहते हैं कि हम यह कह ही रहे थे आपस में, अपनी बेटी से बात कर ही रहा था मैं कि यह बहुत बुरा था कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं है. एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. यानी कि और क्रिसमस का भोजन जल्दी ख़त्म करने में हमारी सहायता करोगे तुम. मुझे तो लगता था कि कोई है ही नहीं क्रिसमस में. बट द स्ट्रेंजर सेड नो. लेकिन जो विचित्र आदमी था, रेटर सेलर था, पैडलर था, वैगाबॉन्ड था, उसने सिर्फ नो कहा. एंड नो एंड अगेन नो. बार बार नहीं कह रहे हो, जाना नहीं चाहता घर. एंड आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. आयरन मास्टर को लगा कि छोड़ देना चाहिए उसको. अब जब बार बार वो मना कर रहा था, उसको लगा कि छोड़ देना चाहिए. इट looks though Captain von Stanley preferred to stay there with you tonight, stay Junstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. ऐसा लगता है मानो कप्तान वोन स्टॉल आज रात हमारे साथ रुकना चाहेगा. स्ट्रेनटोम्स, उसने मुख्य लोहकार से कहा और अपनी एड़ियां पर मुड़ा और वहां से चला गया.
बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु वह जाते हुए खुद ही अपने आप पर हंसा। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। और लोहकार जो उसको जानता था समझाया उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे थे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यानी कि लगभग आधा घंटा भी नहीं बीता था, यानी कि आधा घंटा भी नहीं हुआ था। बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स आउटसाइड ऑफ द फॉर्ज, भट्टी के बाहर दोबारा से एक 4 पहिए वाली गाड़ी के आने की रुकने की आवाज़ आई। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस समय आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेज दिया था। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, उसको लगता था आयरन मास्टर को कि मैं नहीं मना पाया अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड को अपने घर नहीं ला पाया, तो हो सकता है मेरी बेटी में उसको अपने घर बुला ले आए, हमारे घर बुला ले आए। सी इंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाय अ वेलेट, एक नौकर उसके साथ है। कैरिंग ऑन हिज आर्म बिग फर कोट, उस नौकर के हाथ में एक बड़ा सा फर वाला कोट है। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वॉज बहुत ज़रा सुंदर तो नहीं है, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन मॉडेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा मॉडर्न, बिल्कुल सुंदर लग रही है। कौन? आयरन मास्टर की बिटिया जो है। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, शाम के समय जैसा कि हर वक्त वहाँ रहता है मौसम, ऐसा मौसम वहाँ का है। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, मास्टर ब्लैकस्मिथ जो है मुख्य लोहार और जो उसका अप्रेंटिस वाला जो उसका सहायक है वो बैठे हुए हैं बेंच पर। द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, अभी भी क्या हो रहा है, भट्टी में चारकोल कोयला जल रहा है, आयरन पिघल रहा है। द स्ट्रेंजर हेड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, जो विचित्र व्यक्ति था उसने अपने आप को क्या फर्श के ऊपर लेटा है वो। ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, एक पिघला हुआ लोहे की रॉड के नीचे अंडर हिज हेड, अपना सर रखा है उसने उसके ऊपर। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और अपना जो टोप है उसका हेड है उसको बिल्कुल आंखों से ढका है, आंख तक ढक रखा है। एज सुन एज द यंग गर्ल कट साइट ऑफ हिम, जैसे ही वो यंग लड़की यानी कि जो आयरन मास्टर की बिटिया है वो उसके पास में पहुंची। सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, उसने उसका टोप जो है सर से हटाया। द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, वो आदमी जो था एक आंख खोल करके सोया था। ही जम्प्ड विद अब्रुप्ट, अब्रुप्ट का मतलब अचानक से उठा। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और थोड़ा सा भयभीत हो गया। उसने अपना परिचय दिया, माय नेम इज एडला विल्मिंसन, मेरा नाम एडला विल्मिंसन है। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। माय फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड दैट, और ये भी बताया, यू वांटेड टू स्लीप हियर, आप यहाँ सोना चाहते हैं इन द फॉर्ज टुनाइट, आज रात्रि को। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तब मैंने अपने पिता से परमिशन आज्ञा मांगी कि मैं आपको यहाँ बुला लाऊं। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, आपके साथ इतना बुरा दौर चल रहा है, आपका समय इतना बुरा चल रहा है, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज, वो बड़े उत्कंठा से करुणा दृष्टि से देखती है उस स्ट्रेंजर व्यक्ति की तरफ, विद हर हैवी आइज, उसकी भारी भारी आँखें। एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, उसने नोटिस किया कि आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसने कोई चीज़ चुरा रखी है या फिर वह जेल से भाग कर आया है। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और तुरंत उसने कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, तुम बिल्कुल आश्वस्त रहो कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव एज जस्ट एज फ्री एज यू केम, तुम जैसे ही मेरे पास आओगे, हमारे घर में आओगे, जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम आसानी से वहाँ से जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस, सिर्फ तुम आज जो है क्रिसमस की संध्या, क्रिसमस को बिताने के लिए हमारे घर आइए। सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में इस बात को कहा। दैट द रेटर पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, जिससे क्या हो गया उस पैडलर के, जैसे कि उसको बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास में लिया उसने एडला विल्मिंसन ने। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें कोई सी परेशानी हो। आई विल कम एट वंस, चलो अब तुमने इतना रिक्वेस्ट कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ निश्चित रूप से आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोड, उसने वो फर वाला कोड भी एक्सेप्ट कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो कि उस नौकर ने उसको पकड़ाया। विद अ डीप बो, मैंने बड़े झुक के।
थ्री इट ओवर विद रैक्स, अपने कपड़ों के बाहर ही पहन लो इसको, एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, और यंग लेडी के पीछे पीछे गाड़ी तक आया, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। अब जो ब्लैकस्मिथ हैं, जो लोहार हैं, वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि आखिर ऐसा वेट रैक्स वाला आदमी, डेंगलिंग ऑफ द रेड ट्रैप्स, जिसके गले कंधे में झूले वो झूल रहे हैं, चुएदानी झूल रहे हैं, आखिर पहले मालिक आया, फिर उनकी बिटिया आई, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये आदमी है कौन। बट वाइल ही वॉज राइडिंग ऑफ द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, लेकिन जब वो मैनर हाउस की ओर जा रहा था, आयरन मास्टर के घर का नाम है मैनर हाउस, तो उसको लगा कि एविल फॉरबिडिंग, परेशानियाँ जो हैं उसके पीछे पीछे आ रही हैं। परेशानी का मतलब उसके जेब में बेट भी है, चारा भी है, 30 करोनर, उसको डर लगता है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी, अब सोच रहा है स्ट्रेंजर व्यक्ति, वो कह रहा है कि मैंने आखिर ये दुष्ट पैसे को अपनी जेब में क्यों रखा होगा। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट इट, अब मैं इस जाल में बैठ गया हूँ जिससे मैं कभी बाहर नहीं आ सकता हूँ। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इवनिंग, अगले दिन क्रिसमस था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, आयरन मास्टर जब डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट करने के लिए, ही probably thought, उसने सोचा, विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly, उसको लगा कि अब ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड को अच्छे से मैं देखूंगा, क्योंकि रात की फ्लश की लाइट में उसको ठीक से पहचान नहीं पाया था। उसको तो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ के अपने घर लाने चाह रहा था पहले, फिर बिटिया को भेजा। तो ये सारी चीज़ें जो स्टोरी में हैं, ये आगे को क्या क्या स्टोरी होती है, यहाँ तक आपने क्या करना है, वर्ड मीनिंग देखने हैं थोड़ा, ठीक है ना। जो ऊपर को पढ़ा रखा है ये पूरा, इधर के वर्ड मीनिंग देखने हैं, ठीक है ना। और इधर पीछे से हमने याद लिया है इसको, ठीक है ना। ये वाला पार्ट भी हमने आज लिया है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। ये पूरा आपने देखना है, इसमें वर्ड मीनिंग करना है, ठीक है ना। ये बैक में भी आपका ये वर्ड मीनिंग करने हैं, ठीक। तो आज हम लगभग इसको यहाँ तक फिनिश करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे फिर मुलाकात होती है।